हेलो गाइस, आज मैं आपको मैजिकल ट्रिक बताने वाली हूँ क्लास 12th इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, जिसमें आपको प्रिंसिपल वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। उनकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ क्या होती हैं। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि इनकी जो है प्रिंसिपल वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करनी है, इनकी रेंज कैसे याद रखनी है कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, या फिर टेंजेंट हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों ना हो। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि उस आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो कौन सी वैल्यूज से कौन सी वैल्यूज के बीच में लाई करेंगे। हाउ टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देखिए 6 फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के। आपके जो है साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेंजेंट, सेकेंट, कोसेकेंट एंड कोट, यही 6 फंक्शंस होते हैं। तो सबकी वैल्यूज जो होती हैं, चाहे आप रेंज बोल सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज बोल सकते हैं, वो हमेशा ही जो है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज आपकी दो होती है, तो इन्हीं के बीच में लाई करेंगे। मिनिमम वैल्यू जो है वो हमेशा ही क्या होगी, आपकी -1 होती है, ये आपकी मिनिमम वैल्यू है, एंड +1 जो होती है वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। दिस इज अ मैक्सिमम वैल्यू। तो आपको ये याद रखना है, मैंने आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताई थी पहले, ये आप एक फर्स्ट वीडियो मैंने डाली थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, शॉर्ट ट्रिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इट्स टेबल। तो आप उस टेबल में देखिएगा कि कौन आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज क्या होती है, किस एंगल पर कितनी वैल्यू है, तो आप वहां से देख लीजिएगा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स हमेशा ही 0 डिग्री पर 0 होता है, और आपका जो पाई/2 है दैट इज 90 डिग्री, वहां पर इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो और इसका ऑपोजिट पाई/2 यहाँ पर 1 है, तो -पाई/2 पर क्या वैल्यू होगी इसकी, -1। तो मैंने अभी क्या बताया था आपको कि हमेशा ही -1 से +1 के बीच में वैल्यूज लाई करेंगी। तो आपका जो साइन इनवर्स एक्स है वो -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में लाई करेगा। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो कहां से कहां तक लाई करेगी, प्रिंसिपल वैल्यू एंड ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो ये आपकी लाई करेगी -पाई/2 से, और आपकी ये करेगी पाई/2 के बीच में। क्लियर है। देखिए ये कुछ बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स लिखिए, यहाँ फंक्शन एक्स मानिए, यहाँ फंक्शन वाई हो गया, लेकिन ये क्या होता है कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू किसी ना किसी फंक्शन के तो इक्वल मानना ही पड़ता है। तो ये फंक्शन आपका लाई करेगा ना इसके बीच में, तो y की वैल्यू जो है आपकी -पाई/2 से पाई/2 के बीच में लाई करेंगे। देन आपका क्या आता है, कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स, इसमें क्या होता है, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा ही 1 होती है, 0 डिग्री पर 1 होता है, और आपका जो 90 डिग्री है वहां पर इसकी क्या वैल्यू होती है, 0 वैल्यू होती है। तो इसका ऑपोजिट मैंने बताया था कि -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन क्या होता है कि पाई/2 पर, पाई पर वैल्यू क्या होती है इसकी, -1 होती है। साइन जो होता है आपका, साइन तो क्या होता है, साइन 0 0, साइन का जो वेव फंक्शन बनता है, वेव्स इस तरह से जाती है साइन 0 0, एंड आपका जो साइन 90 है वहां पर क्या वैल्यू बन जाती है, 1। यहाँ है आपका पाई/2, बट कोस जो है वो आपका बिल्कुल डिफरेंट है, ये साइन के लिए है और ये आपका कोस के लिए है। कोस में मैंने क्या बताया, 0 डिग्री पर ही इसकी वैल्यू 1 होती है, कोस आपका ऐसे चलता है, ठीक है, यहाँ वैल्यू 1 है, पाई/2 पर क्या हो जाता है कि 0। तो कोस आपका, कोस की जो वैल्यूज हैं वो ऐसे आप इसके बनाओगे। तो फिर अब यहाँ से क्या पता लग रहा है कि आपकी जो वैल्यूज हैं
इसकी 0 से लेकर पाई के बीच में लाई करेगी। कोस इनवर्स x जो है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू 0 टू पाई के बीच में लाई करेगी। अब नेक्स्ट जो आता है वो है टेंजेंट इनवर्स x। टेन इनवर्स x में आपको क्या करना है, एज इट इज जो आपकी साइन इनवर्स x की है, बिकॉज टेन क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है। तो जो आपकी साइन की वैल्यू होगी वही आपको क्या लिखना है, टेन की वैल्यूज लिखनी है। तो मैं आपको टेन की लिख के बता देती हूँ। टेन की आपकी लाई करेगी -π/2 से लेकर π/2 के बीच में, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट आता है कोट इनवर्स। कोट इनवर्स आपका कोट की वैल्यू होती है कोस अपॉन साइन। तो यहां से आप डायरेक्ट जैसे टेंजेंट की निकाली है वो साइन के इक्वल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जिसके भी होगा वो आपकी उसी की वैल्यू के इक्वल होगा। अब यहाँ पर कोस जो है वो कोस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपकी कोट इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो जैसी आपकी कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू है एज इट इज वही वैल्यू रहेगी 0 टू पाई। जो सबसे डिफरेंट है वो आपके दो फंक्शंस हैं, एक तो कोसिकेंट इनवर्स एक्स, कोसिकेंट इनवर्स एक्स। कोसिकेंट इनवर्स एक्स आपका 1 अपॉन साइन एक्स होता है। तो 1 अपॉन साइन एक्स में देखिए कोसिकेंट एक्स क्या होता है आपका 1 अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स की वैल्यू जो है आपकी लाई कर रही है -π/2 से लेकर π/2 के बीच में। बट एक चीज का और ध्यान रखना होगा इसमें कि ये 1 अपॉन में है, तो अगर 1 अपॉन 0 डिग्री पर अगर यहाँ से तो आपकी वैल्यू आ रही है -1, इनके बीच में कहीं ना कहीं 0 भी आता है, तो उस 0 पर साइन की वैल्यू क्या होती है 0, तो 1 अपॉन 0 क्या बन जाएगा इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट तो अनडिफाइंड होता है, इसकी तो कोई भी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, तो ये केस तो नहीं हो सकता है। तो आपको क्या करना होगा कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज जो भी होंगी वो -π/2 से लेकर π/2 के बीच में तो होंगी, बट आपको माइनस करना होगा इसमें से 0 डिग्री में से आपको माइनस करना होगा, क्योंकि 0 डिग्री पर इनफाइनाइट वैल्यू बन जाती है जो कि पॉसिबल नहीं है। लास्ट आपकी जो है वो है सेकेंट इनवर्स एक्स। लास्ट वैल्यू सेकेंट इनवर्स एक्स। सेकेंट भी क्या होता है आपका 1 अपॉन कोस होता है। सेकेंट एक्स इज इक्वल टू 1/cos x। अब cos x की आपकी जो वैल्यूज है वो 0 से पाई के बीच में होती हैं। अब 0 से पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, तो 0 और 180 के बीच में 90 डिग्री भी आता है, लेकिन 90 डिग्री पर वैल्यू cos की क्या होती है 0 होती है, तो 1 अपॉन 0 फिर से इनफाइनाइट बन जाएगा। ये कौन से केस में है 90 डिग्री के केस में। तो आपको क्या करना होगा कि ये जो सेकेंट इनवर्स निकाल रहे हैं इसकी प्रिंसिपल वैल्यू 0 से लेकर पाई के बीच में तो लाई करेगी, बट इसमें से आपको क्या माइनस करना होगा π/2। क्या माइनस किया π/2। ये आपकी सभी प्रिंसिपल वैल्यूज थी कि आपको इनको कैसे याद रखना है, कैसे आप इनको करेंगे। तो ये छोटी सी ट्रिक मैंने आपको बताई है याद रखने की कि किसमें आपको क्या माइनस करना है और क्या याद रखने की ज़रूरत है। ये सब आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए आपको प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना बताऊंगी कि आपको अगर क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू गिवन है, फॉर एग्जांपल जैसे आपको साइन इनवर्स x जो है वो 1/2 के इक्वल दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको जो है साइन इनवर्स x 1/2 वैल्यू है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी ये मैं आपको फाइंड आउट करना बताऊंगी। आज के लिए इतना ही।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।